तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई, प्रभु से लगे रहो भाई, हरि से लगे रहो भाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई। अगर हम भगवान के साथ लगे रहे तो हमारी बिगड़ी बन जाएगी। रंका लागी बंका लागी, अरे लागी सदन कसाई, अरे धना भगत के तो ऐसी लागी, हरि ने साख निभाई। हरि से लगे रहो भाई, प्रभु से लगे रहो भाई। केवट के लागी और सेना के लागी, अरे लागी मीरा बाई। बलक बुखारे ऐसी लागी, छाड़ चले बादशाही। बादशाही को भी छोड़ दिया और भगवान के भजन में लग गए। ध्रुव लागी प्रहलाद के लागी, अरे नारद बीन बजाई। शिव सनकादिक लगे रहत नित, अब हुन रहत अघाई। कभी भी वो अगाते नहीं है, हमेशा भगवान में लगे ही रहते हैं। ऐसा ध्यान धरो घट भीतर, अरे आवागमन मिटाई। ऐसा भगवान का ध्यान लगाओ कि हमारा आवागमन सदा सदा के लिए मिट जाए। अरे कहे तुम जानो के प्रभु जाने, मायापति रघुराई। सतगुरु बैठे सैन बतावे, सूरा लड़त लड़ाई। बेरी शंख नगारा बाजे, वीर चले हरसाई। बेरी घात करे छिप छिप कर, प्रकटन देश दिखाई। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, हारो तो राम दुहाई। हरि से लगे रहो भाई, प्रभु से लगे रहो भाई। भगवान में लगे रहो। अगर हम भगवान से लगे रहेंगे हमारी अच्छी ही अच्छी बनेगी। संत महापुरुषों का सत्संग करके और संतों से भगवान की कथा सुन करके हमें कुछ न कुछ नियम जरूर लेना चाहिए। केवल एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देना, यही सत्संग का फल नहीं है। सत्संग का फल यही है कि आपने सत्संग सुना है तो आपके अंदर बदलाव आना चाहिए। आप कुछ न कुछ नियम जरूर लेवें। सत्संग आपने सुनी है तो आप अपने अवगुणों को छोड़ें और गुणों को धारण करें। अपने जीवन में नियम लेवें। देखिए नियम का कितना फायदा है, आपको एक उदाहरण देकर के बताते हैं। एक संत एक व्यक्ति के घर पर आए और घर पर आकर के संत ने कहा, भैया हम तुम्हारे घर पर रात भर ठहरे हैं, कुछ न कुछ तो तुम्हें नियम लेना पड़ेगा। कहा महाराज मैं नियम लूंगा तो महाराज मेरे परिवार का पालन कौन करेगा। नहीं नहीं महाराज आप खाली बैठा हो, आप भगवान को भजन कर सको, हमारे करने टाइम नहीं है महाराज, मैं भगवान को भजन नहीं कर सकूं, मैं कोई नियम नहीं ले सकूं। कहा नहीं भैया कुछ तो नियम लेना ही पड़ेगा। ऐसा करो तुम अपनी मर्जी से कोई नियम ले लो। कहा महाराज अपनी मर्जी से ले लूं, जो भी मन में आए ले लूं। कहा हाँ जो भी मन में आए ले ले। तो वो कुमार था और उसका पड़ोसी जाट था। उसने कहा कि मेरा पड़ोसी जाट है, उसका मुंह देख करके मैं भोजन करूंगा, बस मैं तो कोई नियम लूंगा। कई लोग नियम भी ऐसे लेते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। हमारी माताएं बहनें हरिद्वार जाती है और हरिद्वार जाकर के वापस आती है तो कहती है मैं तो टमाटर खाना छोड़ दिया। अरे टमाटर खाना छोड़ दिया, क्या फायदा होगा उससे? ऐसी चीज छोड़िए जिनके अंदर अवगुण है, जो दूषित वस्तु है, जो व्यसन माना गया है, ऐसी वस्तु को तो छोड़िए। अपने दुर्गुण दुराचारों को तो छोड़िए। बहू ने गाड़ियां काटना छोड़ दो, बहू ने गाड़ियां काटना तो नहीं छोड़े, नहीं महाराज का टमाटर छोड़ दियो। टमाटर छोड़ने से क्या फायदा होगा? उससे आपकी बहू राजी नहीं होगी। बहू राजी तब होगी जब से बहू ने गाड़ियां काटना छोड़ दे। तो इस व्यक्ति ने ऐसा ही नियम लिया। अनपढ़ व्यक्ति था, जैसा नियम लिया महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, तुमने अपनी मर्जी से नियम लिया, लेकिन अब मेरी बात सुनो, इस नियम को तुम्हें निभाना है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि तुमने जाट का मुंह नहीं देखा, जाट का मुंह देख करके ही भोजन करना है। कहा महाराज ठीक है।
इस नियम में पक्का रहूंगा। अब रोज वो ऐसे जाट का दर्शन करके भोजन करता। एक दिन उसे देरी हो रही थी और वह जाट का दर्शन करना चाहता था, परंतु जाट उसे नहीं मिला। तो उसने कहा अरे भैया चलो छोड़ो, जाट नहीं दिख रहा है तो पहले अपना काम करके आ जाते हैं। जाट का दर्शन किए बिगड़ तो भोजन नहीं करना नियम है। तो वहाँ गांव के बाहर मिट्टी खोदने के लिए आया। जैसे ही मिट्टी खोद रहा था तो उसे एक सोने की मोरों का घड़ा मिल गया। उसे देख करके वह तो प्रसन्न हो गया। हाँ, आज मुझे इतनी सारी सोने की मोरें एक साथ मिल गई है। हाँ, आज तो मेरा काम बन गया। अब वो जाट उधर से आ रहा था और जाट जैसे ही वहां से आ रहा था तो उसने जाट का मुंह देखा और जाट का मुंह देख करके उसने कहा देख लिया देख लिया देख लिया। जाट ने कहा अरे भैया क्या देख लिया, जरा चल करके देखिए तो सही। आकर के देखा तो कहा अरे वाह इतनी सारी सोने की मोहरें, अरे भैया आधी इसमें तुमको मिलेगी क्या? कहा तुम्हें तो देनी पड़ेगी, नहीं तो तुम राजा को बता दोगे। ये लो आधी तुम्हारी और आधी मेरी। हाँ, अब तो वो राजी हो गया। उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतना सा एक नियम लिया कि जाट का मुंह देख करके मैं भोजन करूंगा, उससे मेरे घर में रुपए रुपए हो गए, धन ही धन हो गया। अगर मैं कोई अच्छा नियम लेता तो मेरा तो भवसागर से बेड़ा ही पार हो जाता। तब से वो भगवान के भजन में लग गया। तो आपको कुछ नियम लेना चाहिए, लेकिन इस कुमार के जैसा नियम मत ले लेना, अच्छा नियम लेना जो नियम आपके दुर्गुण दुर्व्यसनों से आपको अलग करता हो, ऐसा नियम जरूर लेना चाहिए। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है और यह जो विवेक शक्ति है, इस विवेक शक्ति के द्वारा मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। देखिए अन्य जितने भी प्राणी हैं, सब प्राणियों के अंदर विवेक होता है, परंतु वह विवेक खाने पीने सोने जागने का ही होता है। अपने परिवार का पेट पालने का ही, परिवार का पालन पोषण करने का ही विवेक होता है। आपने देखा होगा कुत्ते और बिल्ली भी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, वो भी अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, वो भी अपने बच्चों को भूखे नहीं मरने देते हैं। और अगर हम लोग भी अपने परिवार का पालन करें और हम कहें कि हम बड़े हैं, अरे कैसे बड़े हो जाएंगे? संत महापुरुषों ने कहा है कि जो काम कुत्ते और बिल्ली भी करते हैं, अगर वही काम हम करते हैं तो हम कैसे बड़े हुए? हम बड़े नहीं हुए हैं। हमें कुछ अलग करना चाहिए। ये प्राणी जो नहीं करते वह काम हमें करना चाहिए, और वह काम करने की ताकत भगवान ने हमको दी है। हम मानव हैं, मानवों को भगवान ने एक विशेष शक्ति दी है, विवेक दिया है, जिस विवेक के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इस संसार से ऊपर उठ करके उस परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा विवेक भगवान ने हमको दिया है, इतना सुंदर विवेक दिया है, लेकिन हम लोग इस विवेक को संसार के उल्टे काम में ही लगाते रहते हैं, सही काम में तो लगाते ही नहीं है। एक बार की बात है कि एक हाथी मरा और हाथी को यमराज जी के पास ले जाया गया। तो यमराज जी ने कहा अरे इतना बड़ा शरीर दिया तुझे भगवान ने और तू एक छोटे से इंसान के वश में हो गया, कैसा है तू? इतना बड़ा भगवान ने शरीर दिया। तो उस हाथी ने कहा महाराज आपके यहाँ पर मुर्दे आते हैं, मुर्दे। अगर कोई जीवित इंसान आए तो आपको भी पता लग जाए कि इंसान क्या चीज होती है। कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो जाओ सेवकों कोई एक जीवित इंसान को लेकर के आओ। यमराज जी के दूत आए और एक सेठ जी को उनकी खाट के सहित उठा लिया। सेठ जी नींद में सो रहे थे, लेकिन जैसे ही खाट हिली सेठ जी ने इधर उधर देखा, अरे नीचे देखने लगे, अरे भैया मैं कोई हवाई जहाज में तो बैठा नहीं हूँ, खाट में बैठा हूँ, मैं ये ऊपर कहाँ उठने लगा। कहा अरे भैया कौन हो तुम, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कहा महाराज हम यमदूत हैं, आपको यमराज जी के पास में ले जा रहे हैं। अरे भैया मैंने तो कोई पाप कर्म किया ही नहीं है, मैं तो हमेशा सत्कर्म ही सत्कर्म करता हूँ, पुण्य कर्म ही करता हूँ, मुझे तुम यमराज जी के पास क्यों ले जा रहे हो? कहा महाराज डरो नहीं, घबराओ नहीं,
आपको हम नरक में ले जाने के लिए नहीं ले जा रहे हैं। हमारे यमराज जी आपको बुलाना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, इसलिए हम आपको ले जा रहे हैं। अब तो उस व्यक्ति ने सोचा कि यमराज जी न जाने क्या करेंगे, चलो हम सेठ हैं, कोई कम थोड़ी, हम भी व्यापारी हैं। तो उन सेठ जी ने अपनी जेब में से एक पन्ना और पेन निकाला, उसके अंदर उन्होंने कुछ लिख दिया और लिख करके जैसे ही यमराज जी के पास में पहुंचे, यमराज जी को उन्होंने वह पन्ना हाथ में दे दिया। अब उस पन्ने के अंदर लिखा हुआ था, माय डियर यमराज जी, यार मैं अपना एक सेवक आपके पास में भेज रहा हूँ, अब आप अपना कार्य छोड़ दो और इसे अपने कार्य पर नियुक्त कर दो, यमराज जी के पद पर इसे बैठा दो और तुम तो राम भजन करो। नीचे साइन किया हुआ था भगवान विष्णु का। यमराज जी ने तो तुरंत उनको राजगद्दी पर, अपनी गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं भगवत भजन करने के लिए चले गए। अब वो सेठ जी तो बड़े धर्मात्मा थे ही, उन सेठ जी ने क्या किया, जितने भी वहां पर नारकीय लोग थे उन सबको भगवान के धाम में भेजना चालू कर दिया। अरे भगवान के धाम में पहले बहुत कम लोग थे, लेकिन अब तो भगवान के धाम में भीड़ लग गई। अरे भगवान ने कहा ये क्या हो गया, क्या बात है, ऐसा कौन सा साधन आ गया कि यहाँ के जो लोग हैं, पृथ्वी के जो लोग हैं वो यहाँ इस तरह से मेरे पास में आने लग गए, ऐसा कौन सा सत्कर्म करके ये लोग आ रहे हैं। कहा महाराज ये कोई पृथ्वी लोक से नहीं आ रहे हैं, ये नरक से सीधे आपके पास में आ रहे हैं। कहा नरक से और सीधे हमारे यहाँ आ रहे हैं, क्या बात है, कहीं यमराज जी की बुद्धि तो खराब नहीं हो गई है, बुलाओ यमराज जी को। अब यमराज जी को बुलाया गया। यमराज जी को जैसे ही बुलाया, भगवान ने डांटा फटकारा कि ये क्या हो रहा है तुम्हारे नरक के अंदर, और तुम्हारे नारकीय लोग हमारे यहाँ कैसे आ रहे हैं। कहा महाराज मैंने नहीं भेजा था, तुमने नहीं भेजा तो क्या अपने आप आ गए। कहा महाराज उसने भेजा होगा। कहा उसमें किसने। कहा महाराज जिसको आपने यमराज जी बना करके भेजा था मेरी गद्दी पर, जिसको आपने बिठाया था। कहा मैंने कब बिठाया। कहा महाराज ये देखो मेरे पास में कागज है आपका लिखा हुआ, आपने लिखा था कि इस व्यक्ति को तुम अपनी गद्दी पर बिठा दो और तुम राम भजन में लग जाओ। महाराज आपका साइन भी किया हुआ है। भगवान ने कहा अरे ये कौन है, जरा पता तो करो। तो पता लगा कि ये तो यमराज जी की गलती है। यमराज जी ने जीवित मानव को बुला लिया और जीवित मानव ने तो कमाल ही कर दिया, सारे नारकीय लोगों को भगवान के धाम में ही भेज दिया। अब भगवान ने कहा अरे जल्दी करो, खाली करो, इनको वापस नरक के अंदर भेजो। तो वो सेठ जी कहने लगे भगवान एक काम करो, आपने जो गीता में ये लिखा है कि यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, आपके धाम में जाने के बाद में व्यक्ति को वापस लौटना नहीं पड़ता। या जो आपने श्लोक लिखा है पहले अपनी गीता में से ये श्लोक हटा दो, उसके बाद में भले ही इनको नरक में भेज दो। अब तो भगवान भी चुप हो गए। कहा चलो कोई बात नहीं, जो लोग यहाँ आ गए वो यहीं पर रहेंगे, लेकिन अब जो आ रहे हैं उनको तो बंद कर दो। कहाँ ये काम हो सकता है। अब तो सेठ जी भी वहीं रहे और जो भी नारकीय लोग थे सबको वहीं का वहीं रख दिया। तो ये मानव अगर अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को सही ढंग से काम में लेवे तो यह सबका भला ही भला कर सकता है। लेकिन क्या बताएं, इस कलयुग के प्रभाव के कारण लोग अपनी बुद्धि को उल्टा ही उल्टा लगाते हैं, सीधे कामों में तो लगाते ही नहीं है। भगवान ने हमें बुद्धि इसलिए दी है कि हम अपनी बुद्धि को सीधे कामों में लगाएं, उल्टे कामों में लगाने के लिए हमें भगवान ने बुद्धि नहीं दी है। तो हमें काले कर्म नहीं करना चाहिए, हमें शुभ कर्म करना चाहिए। है ना कि अच्छी करनी करो चतुर नर, कर्मन करियो काला। अच्छी करनी करो चतुर नर, कर्मन करियो काला। हजार आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, हजार आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। हरि का भजन करो रे भाई, ओ हरि का भजन करो रे भाई, समय गुजरता
कर्म कमावे वैसा ही फल पाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अच्छे कर्म करने चाहिए, काले कर्म कभी न करें, क्योंकि हजार आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। हरि का भजन करो रे भाई, समय गुजरता जाता, ये समय बड़ा तीव्र गति से चल रहा है, जा रहा है। पहले आप सुन रहे थे चातुर्मास सत्संग शुरू होगा, और फिर आपने क्या कहा, अरे चातुर्मास सत्संग तो शुरू हो गया, अरे भैया 1 महीना निकल गया, अरे 2 महीने निकल गए, अरे भैया अब तो 3 महीने में केवल 5 दिन बाकी रहे। ऐसे ही जिंदगी का समय भी निकल जाएगा। अगर हमने लाभ लिया तो हम खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, और अगर हमने लाभ नहीं लिया तो हमें रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। क्योंकि जिस समय में हमारी मृत्यु होती है उस समय में भगवान हमारे सामने एक वीडियो चालू कर देते हैं। किसका वीडियो? कोई रामायण का, महाभारत का वीडियो नहीं, हमारी अपनी करनी का वीडियो। हमने जो जो कर्म किए हैं उन सब कर्मों का वीडियो चालू कर देते हैं। हमारे सामने वह रील घूमती रहती है, और हम जब ये देखते हैं कि अरे हमने ये कुकर्म किया, अरे हमने ये पाप किया, अरे हमने उसको सताया, अरे हमने निर्दयी व्यक्ति को सताया, अरे भैया हमने तो कर्म अच्छे नहीं किए, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो मरते समय में आपको कष्ट होगा, आपको रोना पड़ेगा, आपको पछताना पड़ेगा। और अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप प्रसन्नता पूर्वक जाएंगे, आप कहेंगे कि मैंने शुभ कर्म किया है, मैंने भगवान को याद किया है, इसलिए अब मैं भगवान के धाम में जा रहा हूँ। बोलिए आनंद कंद भगवान की, मेरो राधा